एक शांत बछिया ने जंगल के किनारे एक छोटे बाघ के बच्चे को कीचड़ में फंसा देखा। डर के बावजूद उसने उसे बाहर निकाला। धीरे धीरे दोनों दोस्त बन गए और बिना डर के मिलने लगे। कुछ दिनों बाद जब बछिया खतरे में पड़ी, बाघ ने आकर उसकी रक्षा की। उनकी दोस्ती समय के साथ और मजबूत हो गई। सीख: दया से अटूट दोस्ती बनती है। टिंकू नाम का गधा रहता था, जिसे खुद को सबसे बड़ा कलाकार समझने का शौक था। एक दिन उसने सोचा, आज मैं ऐसा पेंटिंग बनाऊंगा कि सब दंग रह जाएं। वो रंग की बाल्टी लेकर दीवार पर पेंट करने लगा, लेकिन ब्रश की जगह उसने अपनी पूंछ इस्तेमाल कर ली। पूरे गांव में छींटे छींटे उड़ने लगे। गाय, बकरी, मुर्गा सब रंग बिरंगे हो गए। लोग चिल्लाए, अरे पागल गधे, ये क्या कर दिया? टिंकू मुस्कुराया और बोला, ये मॉडर्न आर्ट है, समझने के लिए दिमाग चाहिए। सब हंस हंस कर लोटपोट हो गए और गधे को गांव का पेंटिंग मास्टर बना दिया। एक घने जंगल में एक छोटा हिरण खुशी खुशी दौड़ रहा था। अचानक उसका पैर पत्थर से टकराया और वह जमीन पर गिर पड़ा। उसके पैर में चोट लग गई और वह दर्द से उठ भी नहीं पा रहा था। तभी वहां से एक दयालु हाथी गुजरा। उसने घायल हिरण को देखा और तुरंत उसकी मदद के लिए आगे बढ़ा। हाथी ने अपनी सूंड से हिरण को सावधानी से उठाया और उसे जंगल के एक सुरक्षित स्थान पर ले गया। फिर वह नदी से साफ पानी लाया और उसके लिए ताजी हरी घास भी इकट्ठा की। कई दिनों तक हाथी उसकी देखभाल करता रहा। धीरे धीरे हिरण पूरी तरह ठीक हो गया। उसने खुशी से हाथी का धन्यवाद किया और कहा, आपने मेरी जान बचाई, मैं आपका यह उपकार कभी नहीं भूलूंगा। हाथी मुस्कुराकर बोला, दूसरों की मदद करना ही सबसे बड़ी इंसानियत है। सीख: दया और निस्वार्थ सहायता से दुनिया बेहतर बनती है। एक नन्ही बिल्ली रोज नदी किनारे खेलती थी। एक दिन उसे भूख लगी और वो बोली, आज तो मछली पकड़ूंगी। बिल्ली पानी के पास बैठकर पंजा मारने लगी। तभी एक चालाक मछली उछलकर बोली, धैर्य रखो, सही समय पर वार करो। बिल्ली रुकी, ध्यान लगाया और अगली छलांग में एक मछली पकड़ ली। खुश होकर बोली, सीख मिल गई, जल्दबाजी नहीं, समझदारी जरूरी है, और मुस्कुराते हुए घर लौट गई। एक बड़े सुंदर तालाब में दो मेंढक रहते थे। दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। एक दिन दोनों में तालाब के सबसे अच्छे कोने को लेकर बहस शुरू हो गई। धीरे धीरे बहस इतनी बढ़ गई कि दोनों जोर जोर से झगड़ने लगे। तालाब के दूसरे जानवर उन्हें समझाते रहे, लेकिन दोनों ने किसी की बात नहीं सुनी। उसी समय एक भूखा सांप तालाब के किनारे आ पहुंचा। दोनों मेंढक झगड़े में इतने व्यस्त थे कि उन्हें सांप का आना दिखाई ही नहीं दिया। मौका देखकर सांप ने एक मेंढक को पकड़ लिया। दूसरे मेंढक को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो बहुत दुखी हुआ। उसे समझ में आ गया कि बेकार का झगड़ा हमेशा मुसीबत को बुलाता है। उस दिन के बाद सभी जानवरों ने मिलजुल कर रहने का फैसला किया। तो बच्चों, ये कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि आपसी झगड़े हमें कमजोर बनाते हैं। अरे कौवा भाई, गजब, आज तो बड़े स्मार्ट लग रहे हो, बिल्कुल जंगल के नए राजा। अरे वाह, ये मेरी तारीफ कर रहा है। मैंने सुना है आपका गाना सुनने के लिए पूरा जंगल तरसता है। एक बार गाकर सुनाओ ना भैया। कौन? अरे आहा, आ गया माल। गाना बकवास था भाई, पर पनीर एकदम फ्रेश था। झूठी तारीफ से बचो। गलती हो गई, अब कभी किसी की बातों में नहीं आऊंगा। बच्चों देखो, आसमान में काले बादल छा गए हैं, कभी भी बारिश हो सकती है। हमें जल्दी से खाना इकट्ठा करना है और अपना घर मजबूत बनाना है। हाँ माँ, हम अभी काम शुरू करते हैं। हम सब मिलकर सब तैयार कर देंगे। याद रखना बच्चों, मिलकर काम करने से सबसे मुश्किल काम भी आसान हो जाता है। माँ, ये दाना बहुत भारी है। मैं आ गया, हम दोनों मिलकर इसे उठा लेंगे। शाबाश बच्चों, हर छोटी दरार बंद कर दो, नहीं तो बारिश का पानी अंदर आ जाएगा। माँ, मैंने ये छेद बंद कर दिया। अब हमारा घर बिल्कुल सुरक्षित है। बहुत बढ़िया, जल्दी करो बच्चों, बारिश आने ही वाली है। बारिश आने ही वाली है। हम सब तैयार हैं। बस माँ, ये आखिरी दाना ले आता हूँ। शाबाश बच्चों, हमने समय रहते सारी तैयारी कर ली। माँ, अब हम सुरक्षित हैं और हमारे पास बहुत सारा खाना भी है। माँ, आज हमने सीखा कि मिलकर काम करने से हर मुश्किल आसान हो जाती है। मेहनत, एकता और समय पर तैयारी हमें हमेशा सुरक्षित रखती है। हम हमेशा मिलकर मेहनत करेंगे। एक छोटा कछुआ रोज समुद्र के किनारे अकेला घूमता था। वह दूसरे समुद्री जानवरों को साथ खेलते देखकर उदास हो जाता था।
एक दिन उसने देखा कि एक छोटी मछली प्लास्टिक के जाल में फंस गई है। मछली बहुत घबरा रही थी और निकल नहीं पा रही थी। कछुए ने हिम्मत करके अपने मजबूत मुंह से जाल को काटना शुरू कर दिया। कुछ देर की मेहनत के बाद मछली आजाद हो गई। मछली ने खुशी से कछुए का शुक्रिया अदा किया। यह बात समुद्र के दूसरे जानवरों तक पहुंच गई। सब जानवर कछुए के पास आए और उससे दोस्ती कर ली। उस दिन कछुए को समझ आया कि नेक दिल होना सबसे बड़ी ताकत होती है।